हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, बीपीसीएल की बात हो रही है। तो आपको पता है बीपीसीएल के अंदर भारत सरकार सबसे ज़्यादा स्टेक ओन करती है। तो इससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्राइडे के दिन बीपीसीएल किस तरीके से ट्रेड हुआ। 425.90 की ओपन प्राइस के बाद 421.40 का लो बनाता है और 431.80 का हाई। 52 वीक लो देखेंगे तो 268.50 का है और 52 वीक हाई है 482.40 का। 424.20 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 5.25 रुपये ऊपर है, यानी 1.25% ऊपर क्लोज होता है प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 418.95 के रिस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करेंगे तो 96,02,431 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई, जिसमें से 34.78% परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल। वही हम बात करें बीएससी के ऊपर तो 4,73,082 क्वान्टिटीज़ ट्रेड हुई, जिसमें से डिलीवरी परसेंट अगर आप देखें तो तकरीबन 47.95, हम इसे 48% के आसपास बोल सकते हैं। वहीं हम बात करें बीपीसीएल के मार्केट कैप की तो 92,030.55 करोड़ रुपए है। तो देख सकते हैं मार्केट कैप वाइज एक बड़ी कंपनी है भारत सरकार के हाथ में। लेकिन भारत सरकार क्या इसको प्राइवेटाइज करने वाली है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। और इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही अपडेट है, एक शॉकिंग अपडेट है। शॉकिंग या आप इसको जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। आप अपडेट को समझिए, सुनिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए। तो गाइस, बताना चाहूँगा आपको बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर भारत सरकार जितना परसेंट भी ओन करती है, मैं वो भी आपको फिगर बता देता हूँ। 52.98% की स्टेक ओन करती है। भारत सरकार इस पूरे के पूरे स्टेक को बेचना चाहती थी करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि कोरोना वायरस आ गया और उसकी वजह से पैंडेमिक लॉकडाउन हो गया, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई, जिसकी वजह से भारत सरकार की इस स्ट्रेटजिक सेल का जो एजेंडा था वो कंप्लीट नहीं हो सका। इसकी वजह से अब ये प्रोसेस जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा शुरू होने वाला है उसके अंदर शुरू होने वाला है, राइट। तो अब देखते हैं कि आगे क्या नई सिचुएशन इमर्ज होती है। इससे जुड़ी हुई जो कुछ भी होगा आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहूँगा अभी इस जगह पे क्या हुआ है। आप देख सकते हैं प्राइवेटाइजेशन होने से पहले बीपीसीएल ने एंटायर स्टेक को बेच दिया। किसके अंदर? एनआरएल के अंदर। एनआरएल मतलब नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। गाइस, ये एक रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी है। इसके अंदर जो है मेजॉरिटी में स्टेक ओन करता था बीपीसीएल। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि बीपीसीएल की एक रिफाइनरी यूनिट थी एनआरएल, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं एनआरएल, जिसका फुल फॉर्म है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। असम के अंदर है और जो स्टेक सेल हुई है टोटल उसका अमाउंट है 9,876 करोड़ रुपए, राइट। तो ये एक इसकी रिफाइनरी यूनिट थी जिसमें 61.5% स्टेक जो है बीपीसीएल ओन करता था, मेजॉरिटी में ओन करता था। तो ये इसकी एक इसी के द्वारा ओन की जाने वाली एक यूनिट मान सकते हैं। और गाइस, ये जो सेल हुई है इस 61.5% स्टेक सेल में, कौन ऐसा है जो इस कंपनी के अंदर मेजॉरिटी स्टेक को खरीदने के लिए तैयार है? क्या कोई अकेला है? नहीं, अकेला नहीं है। यहाँ पे एक कंसोर्टियम है। उस कंसोर्टियम में 3 लोग हैं जिनके नाम मैं ले लेता हूँ। ऑयल इंडिया
लिमिटेड, जिसको OIL बोल सकते हैं, इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ असम, ये 3 लोग हैं जिन लोगों ने मिल करके 61.5% स्टेक को NRL के अंदर, जो कि BPCL ओन करता था, खरीद लिया है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 39.84 करोड़ शेयर्स को, यानी 54.16% स्टेक जो है NRL के अंदर खरीद लिया है। और इससे पहले भी इसके पास स्टेक हुआ करता था 26% के आसपास। तो ये एक्वाइजेशन के बाद जो हम ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्टेक देखें NRL के अंदर, तो 80.16% हो गई है। तो आप देख सकते हो कि NRL के अंदर मेजॉरिटी स्टेक आ गई है ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास, जो कि है 80.16%, राइट। तो ये अब इसको कंट्रोल करेगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड, आपको बताना चाहूँगा, ये क्रूड प्रोडक्शन का काम करती है, जबकि NRL का काम है रिफाइनरी का। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक बड़ा कस्टमर है कौन? NRL, क्योंकि NRL खरीदता है क्रूड ऑयल को और उसको रिफाइनरी करता है और उसको मार्केट में बेचता है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का मेजॉरिटी पोर्शन जो है NRL ही अब खरीदेगा, क्योंकि अब उसी के द्वारा ओन की जाने वाली एक सब्सिडरी बन गई उसकी। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL, राइट, इन्होंने भी 3.21 करोड़ शेयर्स जो है खरीदे हैं। परसेंटेज में देखें तो 4.4% स्टेक जो है NRL के अंदर इन्होंने खरीद ली है BPCL से। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, BPCL ने एक चीज़ और अपडेट किया कि 2.29 करोड़ शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ असम को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, और उसका जो कंसिडरेशन अमाउंट है 500 करोड़ रुपए आ सकता है। यानी गवर्नमेंट ऑफ असम से 500 करोड़ रुपए BPCL को मिल सकते हैं। और ये जो शेयर ट्रांसफ़र करे गए हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम को, ये लगभग 3.2% जो है बनते हैं BPCL की जो टोटल स्टेक थी उसका। यानी ओवरऑल हम देखें तो असम गवर्नमेंट की जो स्टेक है NRL के अंदर, वो 12.35% बढ़ करके हो जाती है, क्योंकि ये पहले भी इसे ओन करते थे। तो अब इनके पास क्यूमुलेटिव जो स्टेक होल्डिंग होगी वो हो जाएगी 12.35%। अब इसी बात को बताने का दूसरे तरीके से ये हो सकता है कि 25 मार्च 2021 को BPCL ने अनाउंस एक सेल परचेज एग्रीमेंट साइन किया था, और इसको इन्होंने साइन करते समय अपडेट किया था कि 43,5,83,886 क्वांटिटीज़ शेयर्स जो हैं, यानी 61.5% शेयर्स NRL के, ये 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ बेचने वाले हैं, राइट, उसको ये सेल करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो कंसिडरेशनल अमाउंट है 9,375.96 करोड़ रुपए, अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 9,375 करोड़ रुपए बोल सकते हैं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है, ये BPCL के बोर्ड ने ऐसा नहीं कि बिना बताए कर दिया। इससे पहले इन्होंने अप्रूवल दिया था कि ये जो सेल है कंपनी की इक्विटी शेयर, जो शेयर्स की सेल होगी NRL के अंदर, वो कंसोर्टियम ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और असम गवर्नमेंट, इन तीनों के साथ होनी है। तो NRL को अब BPCL से कार्व आउट कर लिया गया है, यानी बाहर निकाल लिया गया है, जो कि बिल्कुल भी हम इसे एसेट सेल नहीं मान सकते। यहाँ पे ऐसा आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि भारत सरकार जो है इसको एसेट सेल नहीं मान सकती, क्योंकि ये BPCL की अपनी स्टेक थी, राइट। ये प्राइवेटाइजेशन के प्लान का एक पार्ट नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तो NRL एक तरीके से आपको, जैसे कि मैंने बता दिया कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का क्रूड जो प्रोड्यूस होता है उसको लार्जर अमाउंट में खरीदता है, और अब तो और ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि अब पूरी तरीके से उसकी एक सब्सिडरी हो गई है, राइट। तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे सेल हो जाने के बाद जो है BPCL के पास अभी भी 3 रिफाइनरीज बची रह जाएंगी, मुंबई में, कोच्चि में और मध्य प्रदेश के बीना जगह पे।
इन 3 जगह पे अभी भी BPCL की रिफाइनरी यूनिट्स रहेंगी जहाँ पे रिफाइनिंग काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 52.98% की स्टेक भारत सरकार इसके अंदर ओन करती है और ये धीरे धीरे करके प्राइवेटाइज कर देगी, धीरे धीरे करके इसको बेचना चाहती है। ये प्लान बेसिकली इनका करंट फिजिकल ईयर का था, लेकिन ये नहीं कर पाए कोरोना वायरस के चक्कर में। अब ये नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसके ये अंदर ये करेंगे। यहाँ पे 3 ऐसे नाम आ रहे हैं जो इस कंपनी को खरीद सकते हैं। वेदांता ग्रुप है, ठीक है, और इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल है एंड आई स्क्वेयर्ड कैपिटल्स। इंडियन यूनिट जो है थिंक गैस बेसिकली ये दो है जो है EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है इस कंपनी को खरीदने के लिए भारत सरकार से शो कर चुके हैं, राइट। तो स्ट्रेटेजिक सेल जो है कंपनी की वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर शुरू हो सकती है। तो गाइस BPCL को लेकर के ये एक अपडेट है जो आपको आई होप कि अच्छी लगी होगी एंड आई होप यू लाइक्ड इट। गाइस अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।